गिरवी बंजारण राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में हर साल लगने वाला देवधाम मेला प्रसिद्ध था। बंजारों का एक जत्था वहां हर साल अपने लोकगीत, घोड़े, रत्न और रंगीन कपड़ों के साथ आता था। उन्हीं में था बंजारा रतन, एक मजबूत दिल वाला, घोड़े पालने वाला, ढोल बजाने वाला, लेकिन किस्मत से जूझता हुआ युवक। उसके साथ थी उसकी पत्नी गोरा, जिसकी आंखों में सूरज की लौ थी और चाल में चकोरों का नाच। दोनों एक दूसरे के लिए जान देते थे, मगर गरीबी और हालात उनकी हर खुशी को निगल चुके थे। रतन ने पिछले साल सेठ लाला हरिदास से एक बड़ी रकम उधार ली थी, कुछ रत्न बेचने के लिए और कुछ परिवार के इलाज के लिए। मगर उस साल मानसून धोखा दे गया, घोड़े बिके नहीं, माल सड़ गया। घाटा इतना बड़ा हुआ कि रतन के पास सेठ का पैसा लौटाने को कुछ भी नहीं बचा। लाला हरिदास कोई साधु स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। वह एक धूर्त, चालाक और बेहद लालची व्यापारी था, जो गरीबों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें गिरवी जीवन जीने को मजबूर कर देता था। जब सेठ ने अपने आदमी रतन के डेरे पे भेजे तो वह डर गया और खुद भागा भागा सेठ के पास आया और रतन गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, सेठ जी, आप मुझे एक मोहलत और दे दो। मैं माल ले जाकर दूसरे मेले में बेचूंगा और आपका कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। लाला हरिदास क्रूर हंसी के साथ, झूठ भैया, बंजारों की बातों पर अब भरोसा नहीं, कुछ गिरवी रखना होगा। रतन हिचकते हुए, क्या है मेरे पास गिरवी रखने को, ये गोरा ही तो है, मेरी गोरा। यह कहते कहते रतन की आंखें भर आई, मगर मजबूरी ने उसकी जुबान से वो शब्द कहलवा दिए जो कोई प्रेमी कभी नहीं कह सकता। लाला बड़ी मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए, और अगर पैसे नहीं लौटे तो समझ लेना कि तेरी गोरा अब मेरी हो जाएगी। गोरा, जो ये सब पर्दे के पीछे से सुन रही थी, बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा पत्थर की तरह शांत। गोरा ने कहा, ठीक है सेठ, 1 महीने की बात है। मैं तेरे इस हवेली नुमा पिंजरे में रहने को तैयार हूँ, मगर रतन को कुछ मत कहना। गोरा अब सेठ की हवेली में थी, एक बंधी हुई चिड़िया की तरह। वहाँ उसके लिए सुनहरी सलाखें थी, मखमल के कपड़े, मीठे पकवान, मगर कोई अपनापन नहीं। सेठ की नजरें उसकी देह पर थी और गोरा हर दिन एक नई चालाकी से खुद को बचा रही थी। वहीं सेठ के घर का नौकर भीमा, एक गूंगा मगर समझदार व्यक्ति, गोरा की हालत देख सब समझ चुका था। उसने धीरे धीरे गोरा को भगाने की एक योजना सुझाई। रतन अपनी आत्मा को बेचकर, जान की बाजी लगाकर एक के बाद एक मेला करता रहा, भूखा रहा, फटे कपड़े पहने, मगर दिल में सिर्फ एक जिद थी कि गोरा को छुड़ाना है। आखिरकार 1 महीने की रात बीतने से पहले रतन ने पूरे 500 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। भीमा और गोरा ने उसी रात सेठ की हवेली से निकलने की कोशिश की, लेकिन सेठ को भनक लग गई और सेठ के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। सेठ गुस्से से, अब तो महीने की मियाद भी बीत चुकी है, अब तो तुम मेरी औरत हो। तभी रतन हवेली पहुंचा। उसके हाथ में वो थैला जिसमें कर्ज चुकाने के सिक्के थे। रतन लाल आंखों से, ले ये तेरे पैसे, और अब मेरी गोरा को मुझे वापस कर दे। सेठ हंसते हुए, भैया
अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें दिया गया समय बीत चुका है, इसलिए ये अब मेरी हो गई है। तभी गोरा ने कहा, नहीं सेठ, तुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे और वो तुझे अब मिल गए हैं। अब मेरी आत्मा पर तेरा कोई अधिकार नहीं। लोगों की भीड़ जुट गई, गांव के बुजुर्ग पंच भी आए। बहस छिड़ गई कि गोरा अब सेठ की है या रतन की। पंचों ने गोरा से पूछा, गोरा तू किसके साथ रहना चाहती है? गोरा ने आंखों में आंसू लिए मगर दृढ़ आवाज में कहा, जिसने मुझे बेचा वो भी मेरा था और जिसके लिए मैंने खुद को बेचा वो भी मेरा है। लेकिन अगर मेरे प्रेम में इतनी ताकत नहीं कि रतन मुझे फिर से अपना कहे, तो मुझे किसी का नहीं होना। और गोरा ने वहीं चाकू उठाया और अपनी छाती चीर ली। रतन चीखा और उसे बाहों में भर लिया। उसकी गोद में गोरा की अंतिम सांसें थी। सेठ की हवेली में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। भीमा को गांव ने अपना लिया। मेले में एक नई बंजारन आई, हूबहू गोरा जैसी। उसके साथ एक जवान बंजारा भी था जो रतन की तरह ढोल बजाता था। गांव के बुजुर्ग कहते, ये है पुनर्जन्म। गोरा फिर लौटी है और इस बार रतन को खोए बिना ही जीने आई है। क्या आप कभी ऐसी मजबूरी को समझ पाएंगे जहां प्रेम ही गिरवी रखना पड़े? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।